संपूर्ण इंग्लिश दोस्तों पेपर 7 के लिए हम लोग गेस क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, फिर भी आप सभी का काफ़ी डाउट आ रहा है। आप लोग बार बार पूछ रहे हो कि दूसरा नंबर जो सवाल आएगा उसमें पोएट के लिए भी आप मुझे गेस क्वेश्चन दो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ दूसरा नंबर जो सवाल आएगा उसमें पोएट भी आएंगे, पोएम भी आएंगे। आपको कोई दो में से एक सेक्शन चूज करना होगा, या तो पोएम में से किसी एक का आंसर दोगे या फिर पोएट में से किसी एक का आंसर दोगे। तो अगर पोएट अगर आप करोगे फिर तो दो कर लोगे तो मिल जाएगा, लेकिन पोएट से कुछ खास लाभ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप पोएम 4-5 कर लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के लिए भी वो सफिशियंट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पोएट वाला क्वेश्चन फिलहाल नहीं दे रहा हूँ, आप ओनली पोएम करके चलो। दूसरा नंबर सवाल में 5-6 पोएम भी आएंगे, 5-6 पोएट भी आएंगे। दोनों में से कोई एक सेक्शन चूज करोगे और उनमें से एक का आंसर लिखोगे। तो आप लोग पोएम सेक्शन को चूज करना और पोएम से ही आंसर देना, और ज़्यादा आपको नहीं करना है। ये 4-5 कर लोगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। साइलेंट स्टेप, सेपरेशन, विलेज सॉन्ग, ट्रांसफॉर्मेशन, अब कजरीना ट्री, केवल ये 4-5 कर लोगे ना तो लॉन्ग क्वेश्चन 110% बन जाएंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए इसके अलावा जो 2-3 और इंपॉर्टेंट बनता है जो मैं आपको बताया हूँ उसको कर लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी फिनिश हो जाएगा। तो पोएट का झंझट छोड़ दीजिएगा। द गाइड नॉवेल के लिए तो मैं आपको ये 3 क्वेश्चन सजेस्ट किया हूं, लेकिन अगर कुछ ना समझ में आए तो केवल और केवल द गाइड का समरी कर लीजिए, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िएगा। समय बचे तो राजू का कैरेक्टर देख लीजिएगा और थीम देख लीजिएगा। समय ना हो तो छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, केवल समरी 2 पेज का कर लीजिए और उसी 2 पेज को 4 पेज में कन्वर्ट करके आइएगा। इससे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कुछ मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, केवल 3 दे रहा हूँ। फिर भी आप चाहो तो केवल 2 कर लेना। इसमें से भी पहला क्वेश्चन मान कर चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड रिलीजन। एटलीस्ट इसको तो बढ़िया से करोगे। इसके अलावा गांधी जी वाला जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको भी कर लीजिएगा। एटलीस्ट आप फर्स्ट को बढ़िया से कर लीजिएगा। और यहाँ पे तो आपको गांधी जी के बारे में डीपली डिस्कस करना है। अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ पाते हो तो गांधी जी के बारे में लिख करके आ जाओगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको आप रफली भी लिख के आ सकते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि हमें हर एक संस्कृति को फॉलो करनी चाहिए। हर एक कल्चर के अंदर मेरिट डिमेरिट होती है, जो निगेटिविटी है उसे हमें इग्नोर करना चाहिए, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने मन से भी लिख सकते हो, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। इसी प्रकार से शॉर्ट स्टोरी में ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा हो जाएगा। वैसे थोड़ा बहुत द होम कमिंग को भी देख लीजिएगा। वैसे कर्मा और कंपेनियंस इन 2 को तो एटलीस्ट बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। तो कहाँ ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताया, 5 से 6 क्वेश्चन बतलाया हूँ, इतना कर लीजिएगा। पेपर 7 जो है बढ़िया से फिनिश हो जाएगा। तो इतना ही कीजिए, बेवजह टेंशन मत लीजिए। दूसरा जो सवाल आएगा इसमें आप पोएट मत करना, केवल पोएम कर लो, 110% क्वेश्चन बन जाएगा। बाद बाकी इन सभी का मैं PDF शेयर कर दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल के अंदर। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।